भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तहसीलदार से एसडीएम से मिलता है और लोगों की पैमाइश के लिए, दाखिल खारिज के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के जाता है, तो कचहरी में जो लोग बैठे हैं लेखपाल से लेकर के सीएम तक, वह सम्मान नहीं देते हैं जो सम्मान नहीं आता। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता प्रवक्ता भी अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगा चुके हैं, चाहे वो बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हो या फिर अयोध्या से राजू दास और डीएम का मामला हो। ऐसी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में बीजेपी के पूर्व मंत्री मोती सिंह ने अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया था। वहीं अब समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए नारद राय का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तहसील में जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता की कोई नहीं सुनता। बीजेपी कार्यकर्ता की ना तो एसडीएम सुनता है ना तहसीलदार। वहीं उन्होंने पैसे लेकर अधिकारियों पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असलहे का लाइसेंस बनाने के लिए पैसा लिया जाता है। डीएम कार्यालय से लेकर एसपी कार्यालय तक पैसे लिए जाते हैं। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री नारद राय ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मान का सवाल उठाया कि कैसे तहसील से डीएम कार्यालय तक उन्हें सम्मान नहीं मिलता। दाखिल खारिज से लेकर पैमाइश तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के सामने सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मन की बात रखी। क्या कुछ कहा है नारद राय ने, जरा आप भी सुनिए। लाइसेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हमारे जिले में बंदूक का नहीं छुरी का भी लाइसेंस नहीं बन रहा है। यह छोटी बात नहीं है। माननीय परिवहन मंत्री जी, जाते जाते कलेक्टर ने बलिया का एक संविदा पर काम करने वाले का लाइसेंस बना करके हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचे मारने का काम किया है। एक भी कार्यकर्ता बनारस में बनता है कि नहीं बनता है? माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी आपने भी बनवाया है, और मैं तो विपक्ष में था तभी बनारस बनवा देता, लेकिन बलिया में नहीं बना। तहसील में हमारा कार्यकर्ता और लोगों की तरह चोरी करने नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तहसीलदार से एसडीएम से मिलता है और लोगों की पैमाइश के लिए, दाखिल खारिज के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के जाता है, तो कचहरी में जो लोग बैठे हैं लेखपाल से लेकर के सीएम तक, वह सम्मान नहीं देते हैं जो सम्मान नहीं आता। माननीय मंत्री जी, मैं तहसील में गया था, एसडीएम भी बैठे थे, तहसीलदार भी बैठे थे, और जिस तरह से लोग खड़ा होकर के अपनी फरियाद के लिए भटक रहे थे, पप्पू जी आप भी गए थे, दर्जनों लोगों का हम लोगों ने काम कराने का काम किया। कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ जाएगा जब बलिया का तहसीलदार एसडीएम अपनी बगल वाली कुर्सी पर हमारे मंडल के प्रभारी को बैठा लेने का काम करे। थाने पर दरोगा, हमारे मंडल का प्रभारी, हमारे जिले का प्रभारी और पदाधिकारी जाता है, तो उससे कौन बात करना चाहता है? दलाल जी को विनोद द्विवेदी अपने बेडरूम में बुला लिया। एक लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी बार दरखास्त देनी पड़ती है? चौकी से लेकर के अब कलेक्टर तक की दरखास्त पहुंचती है, 6 महीना खत्म हो जाता है। चौकी से लेकर के और कप्तान के ऑफिस तक पैसा लिया जाता है। पहले भी लिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया जाएगा, यह संकल्प लेकर के आपको हम लोगों के साथ लेकर के, अब तो दया संजय जी मैं भी आपका तय करता हूं, मैं भी तय करता हूं कि नहीं, तो हम लोग का समय कीजिए। माननीय जिलाध्यक्ष जी, एक दिन बुलाइए उच्चाधिकारियों को,
और फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह वसूली करने के लिए नहीं जाते हैं थाने पर, तहसील में जनता की सेवा करने जाते हैं और जनता की सेवा में जो व्यवधान पैदा करेगा उसका खैर। इन्हीं शब्दों के साथ, आग्रह के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए पुनः मैं परिवहन मंत्री से प्रभारी मंत्री से आग्रह करूंगा, एक मीटिंग कीजिए जिला के अधिकारियों को और जिस भावनाओं को हमने व्यक्त किया है उसको उसके सामने रखिए और न्याय दिलाइए कलकत्ता को। यही कलकत्ता गांव गांव जाएगा और जो माहौल बिगाड़ा है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, उसको फिर बनाने का काम करेगा और 27 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। तो सुना आपने। वहीं इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भी भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। तो लगातार बीजेपी नेता अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को वो घेर रहे हैं।